हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया स्कूल गर्ल्स हॉस्टल हॉरर स्टोरी। पुराने शहर के बीचों बीच एक विशाल सुनसान इमारत खड़ी थी, सेंट मेरी गर्ल्स हॉस्टल। यह हॉस्टल एक ज़माने में खुशहाल था, लेकिन अब यह एक भूतिया जगह बन चुका था। लोगों का कहना था कि इस हॉस्टल में कई रहस्यमय घटनाएं होती थीं। लड़कियां रात में चीखें सुनती थीं, अजीब परछाइयां दीवारों पर दौड़ती दिखती थीं और कई बार ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास घूम रही हो। कुछ साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसका नाम नेहा था और वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन एक रात उसके रूममेट्स ने देखा कि वह बिस्तर पर नहीं थी। उसकी किताबें खुली पड़ी थीं, पंखा धीमी आवाज़ में घूम रहा था और खिड़की हल्की हल्की खुली रही थी, मगर नेहा कहीं नहीं थी। अगली सुबह उसका शव हॉस्टल की पिछली झील के पास मिला। उसकी आंखें पूरी खुली थीं और उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह की चोट का निशान नहीं था, लेकिन उसकी मौत का कारण भी कोई नहीं समझ पाया। इस घटना के बाद से हॉस्टल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी बाथरूम में पानी अपने आप चल पड़ता, कभी कोई लड़की किसी अदृश्य चीज के चलने की आवाज़ सुनती। कई लड़कियों ने यह भी कहा कि उन्होंने रात में एक लड़की को सफ़ेद कपड़ों में देखा जो उन्हें घूर रही थी। एक दिन रिया नाम की लड़की ने अपनी दोस्त सिमरन को बताया कि उसे अक्सर रात में महसूस होता है कि कोई उसके कमरे में आ जाता है। वह नींद से जागती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ती गईं। एक दिन रात जब रिया गहरी नींद में थी, तभी उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक परछाई उसकी ओर झुकी थी। रिया जोर से चीखी और उसकी चीख सुनकर बाकी लड़कियां दौड़ पड़ीं। जब वे कमरे में पहुंची तो रिया अजीब तरीके से दीवार के एक कोने में सिमटी हुई थी। उसके नाखूनों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रही थी, नेहा वापस आ गई है, नेहा वापस आ गई है। इसके बाद से हॉस्टल की हालत और बिगड़ती गई। जो भी उस कमरे में रहने लग जाता, उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो जाती। कोई बीमार पड़ जाता तो कोई मेंटल रूप से अस्थिर हो जाता। हॉस्टल की वार्डन ने कई बार इस जगह को साफ करवाने के लिए तांत्रिकों को भी बुलवाया, लेकिन कोई भी वहाँ यहाँ टिक नहीं पाया। आखिरकार इस हॉस्टल को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात के अंधेरे में इस हॉस्टल के पास से गुजरें तो आपको खिड़की से एक सफ़ेद साया जागता हुआ दिख सकता है और यह साया आपको उसकी ओर जरूर बुलाएगा। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप उस साए की तरफ गए तो आप कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। आपका भी अंजाम उन्हीं बाकी लोगों की तरह होगा जो रिया के कमरे में जाने की कोशिश कर चुके हैं। इसलिए आप कभी भी उस साए की तरफ न जाएं और उसको अनदेखा करके वहां से आगे बढ़ जाएं। क्या यह नेहा की आत्मा थी या कोई बुरी ताकत? कोई नहीं जानता और शायद कोई जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ मौत है, मौत के सिवा और कुछ नहीं। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।